हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है एसबीआई पीओ 2026 की नोटिफिकेशन जो है वो अब आपकी आएगी। ठीक है, अब धीरे धीरे ये टाइम पास आ रहा है और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं दिख रही है तो आप कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड करें क्या। और सबसे पहले आप ये पहचानें कि आप ऐसे पर्सन तो नहीं है क्या वो सेम गलतियां आप दोहरा रहे हैं या फिर आप अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को और सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको एक ईयर भी कॉस्ट कर सकता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या मिस्टेक्स एस्पिरेंट जनरली करते हैं एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन से पहले। ठीक है, और कैसे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो और ये अवॉइड करना, जब आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, इंप्रूव करोगे चीज़ों को, तो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फेज एंड साथ ही आप अपने एग्जाम को भी क्लियर कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, ये ई बुक आपको काफी हेल्प करती है आपको ये समझने में कि एग्जाम में कैसे लेवल आया हुआ था और कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर विद देयर आंसर कीज अवेलेबल होंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और ये कंप्लीटली फ्री है और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको ये डिफरेंट फेजेस के अंदर हेल्प करने वाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको गिवन हो रखा है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजिली एंड ये कंप्लीटली फ्री है गाइज। सो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या मिस्टेक्स जनरली एस्पिरेंट्स मतलब यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहली मिस्टेक और सबसे मतलब हमें पता है कि हर साल एग्जाम आता है, राइट। हमें पता है कि अभी इस समय के आसपास आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, फिर भी हम नहीं तैयारी कर रहे होते हैं, राइट। तो हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होते हैं, जबकि ये चीज आपने हर जगह से सुना होगा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल हमारा मन नहीं मानता। हम सोचते हैं कि चलो नोटिफिकेशन आएगी। साथ ही कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं बिल्कुल जो एज की क्राइटेरिया में एज पे होते हैं, सपोज आपका मैक्सिमम एज या मिनिमम एज की क्राइटेरिया में, बट आपको एक जनरल आइडिया ये होना चाहिए कि भाई अभी ये सेकंड हाफ है मंथ ये ईयर का, इसमें आपको स्टार्टिंग में जून तक आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपने एग्जाम के लिए रेडी रहिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करते हैं, तैयारी भी कर रही हैं तो चलो प्रीलिम्स तक हम फोकस करते हैं, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स क्लियर करेंगे आगे मेंस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सही बात है थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन दिख जाते हैं और काफी लेवल में डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है ज्यादातर प्रीलिम्स की तरफ रहता है, राइट। तो वो चीज हमें इग्नोर करनी है, मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करना, यहाँ पे हम भूल जाते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर भी हम इग्नोर कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कभी नहीं पढ़ रहे होते, जब मन किया तब पढ़ लिया, पोस्टपोन कर दिया, बाद में कर लेंगे, है ना, नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद कर लेंगे या फिर प्रीलिम से कुछ टाइम पहले कर लेंगे। ये बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आ रहे होते हैं, तो हम एक तरीके से इग्नोर भी कर देते हैं। फिर प्रॉपर कोई स्टडी प्लान नहीं है हमारा, कंसिस्टेंसी नहीं है, हमें लगता है 3-4 महीने हैं हमारे पास और वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वी कैन कंप्लीट द सिलेबस, वी आर कवरिंग द सिलेबस, मतलब हम कर भी रहे हैं, पर मेरा कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे मैं सुबह पढ़ रहा हूँ, शाम पढ़ रहा हूँ, बट स्टिल मैं कभी कम पढ़ रहा हूँ, फिर 1-2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, फिर थोड़ा सा आलस आ रहा है, फिर कोई मतलब ऐसे हम मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी मुझे, राइट। फिर थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम, फिर दोबारा चालू करते हैं, फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर आगे चालू करते हैं। गाइज यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक, एटलीस्ट आपका जो एग्जाम का साइकिल है उसे कंप्लीट करो, है ना। फिर हम क्या करते हैं, मॉक्स को थोड़ा बाद में देखते हैं, जब प्रीलिम्स के लिए 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले टाइम ही नहीं था। अब हमने क्या किया, मॉक्स को बहुत टाइम बाद स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलत थे और हमारी मिस्टेक्स जो है वो हमें नहीं समझ में आएगी, समझ नहीं आएगी तो हम इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, राइट। ये सारी मिस्टेक जो है वो जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं और आई होप अगर आपको समझ आए कि इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल जाओ और चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, ओके। ऐसा नहीं है, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप अभी 0 लेवल पे हो तो येस इट्स ओके, आप आगे बढ़ सकते हो, बट अगर आप यही सोच के बैठोगे कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आगे कर लूंगा, तो वो फिर आपके लिए उतना सही नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये मिस्टेक जो है वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जैसे नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आपको पता है इस साइकिल में नोटिफिकेशन आता है, मतलब इस
टाइम के आसपास आता है, उससे 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सही समय रहेगा ये, ठीक है। हर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका नोटिफिकेशन से पहले होता है। आपको प्रीलिम्स और मेंस के साथ में लेके चलना है, आपके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के फॉर्मूलाज, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, डीआईज आपके बेसिकली यहाँ पे हो गए, ठीक है। किस टाइप की डीआई आपके एग्जाम में आती है वो आपको यहाँ पे देखना है। जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आपको यहाँ पे मेंस के लिए सोच के चलना पड़ेगा कि भाई ये भी एक सेक्शन है एंड स्कोरिंग सेक्शन है गाइज, राइट। तो हमें इसको अवॉइड नहीं करना है। दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली आपको करनी है अगर आप यहाँ पे इस साल एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्टडी है करंट अफेयर डेली। डेली में चलो आपको यहाँ पे 30 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, बट इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज हमारे मेमोरी में वो एक चीज़ फिट रह जाती है कि चलो ये मैंने इस दिन पढ़ा था। या कई बार हमें थोड़ा थोड़ा जब हम रिवाइज करने बैठते हैं तो हमारे एक वो चीज़ रहती है सबकॉन्शियस माइंड में कि ये पढ़ा हुआ था, और वो आपको जब आप रिवाइज करोगे वो और पक्का हो जाएगा, फिर दोबारा रिवाइज करोगे वो और पक्का हो जाएगा। ऐसे से करके आपका ये जो रिविजन का साइकिल है आपके करंट अफेयर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना देगा, ताकि आप एग्जाम में करंट अफेयर वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। और साथ ही जब आपका मेंस पास आने वाला होगा तो आपको डर भी नहीं लगेगा कि मैंने 2 महीने का किया है, 3 महीने का किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाना है, टारगेट बनाना है कि 20 दिन बाद आप यहाँ पे हो, 10 दिन बाद आप यहाँ पे हो, मतलब इन 10 दिनों में आप ये करने वाले हो और इसे कंप्लीट करके रहोगे। 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है, दैट्स ओके, बट यस आपको टारगेटेड वे में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको मॉक टेस्ट अर्ली स्टार्ट करने हैं व्हेन यू हैव कवर्ड 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस, तब आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। गलतियां पहचानो और उसको एनालाइज करके आगे इंप्रूवमेंट दूसरे वाले मॉक टेस्ट में कोशिश करो कि आप नहीं यहाँ पे करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मिस्टेक जब आप अवॉइड करोगे कैसे हेल्प करेगा और आप अपने टारगेट तक कैसे पहुंचोगे, आप इंटरव्यू तक को कैसे क्लियर करोगे, सारी ही चीजें, राइट। आप क्या करोगे जब आपका जो कंपटीशन है, सबसे पहले तो आप बहुत सारे कॉम्पिटिटर से आगे रहोगे, राइट। आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ईजियर बन जाएगा, आप पैनिक नहीं करोगे, रश नहीं करोगे एट द एंड मोमेंट पे, राइट। यह आपको हेल्प करेगा स्मूथली हर एक फेज को आगे आगे क्लियर करते रहने में, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे, आप प्रीलिम्स और मेंस में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आप हैंडल कर पाएंगे। प्रीलिम्स इज द स्पीड, राइट, तो स्पीड वाला फोकस आप कर पाएंगे। साथ में मेंस जो है हमारे वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, हमारी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, वो हम टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बेटर टाइम मैनेजमेंट आपका हो पाएगा। साथ में आप मॉक टेस्ट जब दे रहे होंगे आपको पता चल पाएगा कि प्रीलिम्स में मेरे को 20 मिनट्स का टाइम है, राइट, मेंस मेरे को इतने मिनट का टाइम है, तो मैं सब चीज़ों में हर एक सब्जेक्ट में टाइम मैनेज कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर रखी है एंड आई एम हैबिचुअल ऑफ दैट, राइट। नेक्स्ट आपका ये आप जो स्ट्रेस और पैनिक होता है हमारा जो एग्जाम का होता है वो हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है जब हम पता होगा कि हमने इतना टाइम दिया है और हमने एक इनफ साइकिल मतलब पहले रिवीजन भी हमने मतलब सिलेबस कवर कर दिया, फिर रिवीजन भी कर लिया, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, करंट अफेयर भी मैंने 2-4 महीने के अच्छे से कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें फोकस कर पाओगे आप और विदाउट स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस नहीं होगा तो अच्छे से एग्जाम को क्लियर भी कर पाओगे और अच्छा अटेम्प्ट भी निकाल पाओगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो आप खुद से इंक्रीज भी कर पाओगे। जो आपके अभी टाइम है ना उसे आप इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, आप कोई भी टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखने वाले हो एंड ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट भी करोगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में, ओके। सो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। जो भी इस पार्ट में आपको मैंने बताया है ये लिटरली आपको हेल्प करेगा अगर आप प्रिपरेशन में इसको इंप्लीमेंट करने वाले हो। एंड रिमेंबर दैट कि टारगेटेड वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ओके। सो आई होप आप सारी चीजों को अच्छे से रखोगे एंड ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे आपका ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करने वाला है। ये सारी ही चीजें आपको की प्रैक्टिस के लिए इस बैंकिंग महापैक के अंदर मिलने वाली है गाइस। और यहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो, चाहे आपका करंट अफेयर पार्ट हो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की वीडियोज हो, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट हो, ये सारी ही चीजें आपको हेल्प करने वाली है आपकी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ओके। और इसी का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो गाइस। वहां पे आपको बैंकिंग कोर्स चूज करना है और उसके बाद आपको ये कोर्स विजिबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।